चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेंगे कर्क राशि वालों के बारे में कि कर्क राशि वालों को नवंबर में किस समय विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है और नवंबर में कब पैसा लगाने से भी इनको बचना है। आइए जान लेते हैं। यद्यपि आपके राशि में उच्च का बृहस्पति गोचर कर रहा है, लेकिन आपके चतुर्थ भाव में नीच का सूर्य भी है। अगर इस दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया जाए तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपकी कर्क राशि है तो 16 नवंबर तक आत्मविश्वास में कमी और पारिवारिक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन ये तब होगा जब आप सूर्य की उपासना नहीं करेंगे। अगर आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और 108 बार गायत्री कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ये आत्मविश्वास की कमी तो नहीं खटकेगी। पक्की बात मान लीजिए, जैसे कश्मीर में बहुत ठंडी पड़ रही हो और आपने चमड़े की कोट पहनी है तो ठंड आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसी तरह से यदि सूर्य खराब है और सूर्य आपको एंजाइटी दे रहा है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और आपने सूर्य की उपासना शुरू कर दी, तो विश्वास करिए उन मंत्रों के प्रभाव से आपके सारे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और आपकी निराशा साहस के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। कोई भी फैसला आपको भावुकता में नहीं लेना है, बल्कि मस्तिष्क से निर्णय करके लेना है। भावुकता उसको कहते हैं जो आदमी हृदय प्रधान होता है, बस हृदय में जो बात आ गई उसी पे चल दिए। नहीं, मस्तिष्क से निर्णय लो कि वो सही है कि गलत है। दो प्रकार के लोग समाज में पाए जाते हैं, एक मस्तिष्क प्रधान लोग और एक भावना प्रधान लोग। मस्तिष्क प्रधान लोग बहुत लोकप्रिय तो नहीं होते, लेकिन जीवन में असफल 1% भी नहीं होते। भावुक लोग बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं, लेकिन जीवन में सफल कम ही लोग होते हैं। ये बात भी ध्यान रखना है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एकदम मस्तिष्क प्रधान हो जाइए, निष्ठुर हो जाइए, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत हो वहाँ उसका वैसा प्रभाव दिखाना चाहिए। कहीं भावना प्रधान हो जाना चाहिए, कहीं मस्तिष्क प्रधान हो जाना चाहिए। दूसरों के मामले में ज़्यादा दखल देने की ज़रूरत नहीं है, इससे बेवजह का विवाद बढ़ेगा। महीने का पहला भाग अस्थिर रहेगा, धैर्य रखिएगा। किसी पुराने विवाद या तनाव को बढ़ावा मत दीजिएगा। गुस्से में किसी सहकर्मी या अधिकारी से बदतमीजी मत करिएगा। झगड़ा करने से नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। कारोबार में किसी भी नए प्रयोग से बचिएगा। पुराने काम पर भी ध्यान दीजिएगा और काम में जल्दबाजी या ओवर कॉन्फिडेंस दोनों नुकसान करा सकता है। योजनाओं को गुप्त रखें, समय से पहले उनको साझा न करें। फिजूल खर्ची होगी या अचानक कोई खर्च आ सकता है। यदि कोई बड़ा टेंडर लेना चाहते हैं तो उसकी गोपनीयता को बना करके रखें। कोई नया निवेश या आर्थिक जोखिम लेने से पहले विशेषज्ञों से सलाह लें। उधार देने या बड़े लेन देन में सावधानी बरतें, आपका पैसा कहीं फंस सकता है। 16 नवंबर के बाद आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन बचत पर ध्यान देना जरूरी होगा। किसी पर आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करना चाहिए और 16 नवंबर तक हार्ट या लंग्स से जुड़ी तकलीफ हो सकती है। खान पान अनियमित ना होने दें, बाहर का खाना ना खाएं, पेट में तकलीफ के योग हैं। मौसम बदलने से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। भरपूर नींद लें और तनाव कम लें। गाड़ी चलाते समय सतर्क रहें, चोट लग सकती है। अग्नि से भी भय है, सावधानी बरतें। गुस्से में बोले गए बात रिश्तों पर बुरा असर डाल सकते हैं। झगड़ों को बढ़ाने के बजाय बात करके सुलझाएं। अहंकार को रिश्तों के बीच में ना आने दें। सगाई या शादी से जुड़ा फैसला शांत मन से लें। पुरानी बातों को बार बार ना दोहराएं। सूर्य, राहु, केतु के कारण आपकी वाणी परिवार में कलेश कराएगी। संपत्ति या पैसों के कारण भी परिवार में कलेश संभव है। भाई बहनों के साथ संबंधों में दूरी ना आने दें। बुजुर्गों की सलाह को नज़रअंदाज ना करें। खरीदारी करते समय अपने बजट का ध्यान रखें। देखिए, ऐसा है, कभी मैं भी जब न्यूज़ देखता हूँ तो उस न्यूज़ में 2-3 बातें कॉमन आती हैं। राजनीतिक जो हैं
जो सत्ता में नहीं हैं, उनके बाहर के लोग जो बात करते हैं, अरे ये सरकार बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रही है, युवाओं के रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है, काम पर ध्यान नहीं दे रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये होता जा रहा है, वो होता जा रहा है। इसका कुल मिलाकर मतलब है कि लोग खाली हैं। अगर लोग खाली हैं तो अब मेरा एक आग्रह मान लें, अगर आपके पास समय है तो मेरा आप एक आग्रह मान लें। आप 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम सीताराम सीताराम या राधा कृष्ण कर लीजिए। और ये ज़्यादा दिन नहीं कहने के लिए कर रहा हूँ, केवल 6 महीने कर लीजिए। अगर आपके ज़िंदगी का सारा समाधान न मिल जाए तो फिर आप कहिएगा। केवल 1 घंटे, जैसे लकड़ी रख दी जाती है और वो मौन हो जाती है, वैसे काष्ठ मौन हो करके 1 घंटे सुबह शाम सीताराम सीताराम और 1 घंटे शाम को सीताराम सीताराम कर लीजिए और कहिए कि हे प्रभु श्री राम, हम आपको समर्पित हैं, आप जैसे चाहें इस जीवन नैया को चलाएं। 6 महीने करके देख लीजिए ना। ये रोना रोने से बेरोजगारी नहीं जाएगी। जब फूल में पराग आता है ना, तो भंवरे अपने आप आते हैं फूल के पास। कोई फूल निमंत्रण कार्ड और पोस्ट कार्ड नहीं भेजता भंवरे को कि आ जाना, मेरे पास पराग है। उसी तरह से जब आपके अंदर योग्यता विकसित होगी, जब आपकी प्रतिभा का उदय होगा, तो रोजगार चल के आपके कदमों में आएगा। और जब तक मस्तिष्क का कंसेप्ट नहीं क्लियर है, तब तक रोजगार न मिलने वाला है। सही बात बता रहा हूँ। अगर आपके पास समय है, कुछ लोग तो यही बहाना बना देते हैं कि मैं तो इतना बिजी हूँ कि अमेरिका, जर्मनी और हिंदुस्तान, रूस सबको मुझे ही देखना पड़ रहा है, तो मेरे पास तो 1 मिनट का समय नहीं है, इसलिए भगवान को केवल नमस्ते कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप इतने देशों की जिम्मेदारी नहीं रखते हैं, अपने परिवार की केवल जिम्मेदारी है, तो आपके पास समय होगा। और उस समय का मेरे आग्रह पर एक बार 6 महीने का मेरे कहने से 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम सीताराम और राधा कृष्ण करना शुरू करिए। अगर आपको सीताराम पसंद आए तो सीताराम, राधा कृष्ण पसंद आए तो राधा कृष्ण, शिव जी पसंद आए तो सांब सदाशिव कहना शुरू करिए। 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम। 6 महीने में अगर आपकी ज़िंदगी न बदल जाए, तब आप कहिएगा कि ये पंडित तो व्यर्थ की बकवास करता है, ये तो जीवन को बदलने का, जीवन को बिगाड़ने की बात करता है। आप करके देखिए। आपके लिए किसी को प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है कि आपकी बेरोजगारी दूर हो। बेरोजगारी दूर करेंगे नारायण ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए ये उपाय जरूर करिएगा। और अपने बजट पर ध्यान रखिएगा। हनुमान मंदिर जाकर पूजा पाठ करिएगा। नकारात्मक वातावरण से अपने को दूर रखिएगा। दूसरों की निंदा करने वाले लोगों से दूर रहिएगा। नीम का पेड़ लगाकर उसमें जल अर्पित करिएगा। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करिएगा। गाय की नियमित सेवा करिएगा। रविवार को गेहूं और गुड़ का दान करिएगा। अपने घर में हर रोज़ सुबह शाम घी का दिया जलाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी।